सर एक चीज़ था, खगड़िया में तो खिलाएंगे, बुरा नहीं है। नहीं आगे इसको दिए थे कागज यही रखते होंगे। या सामने विश्वास है। हाँ मेन तो नहीं करना है। फिर हम चुगमा को घुमावे के दरबार में आगे ही रहेंगे। विश्वास यात्रा औसतन एक सप्ताह में 4 दिन लगातार चलेगा। तो लौटने को तो 5वां दिन रुकेगा और 2-2.5 दिन मुख्यालय में अन्य काम पे निपटाने पड़ते हैं। टोटल कितने दिन चलेगा पूरे बिहार में? लेकिन जितना दिन में पूरा हो, पूरा बिहार, पूरे बिहार का सभी डिस्ट्रिक्ट में जाना है। शुरू कर देंगे जितना दिन लगे। उधर कम मेहनत लगेगा।
सरकारी है, सरकारी है। सवेरे कोई गांव में जाएंगे, दिन में जिला मुख्यालय में सरकारी योजनाओं की कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, शाम में जो जनसभा होगी उसमें उस जिले में जो काम हुआ जितना होगा उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। ये सारा सरकारी है। रात का भोजन खाली गैर सरकारी है। समीक्षा हुई है उसमें तो उन्होंने बताया है कि जो काम उन्होंने किया है और उसी का पेमेंट नहीं हो रहा है। मुझको नहीं मालूम है कि क्या कहा, आपके किसी एक वाक्य पर ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करें ये मुनासिब नहीं है। कोई स्टेटमेंट पूरा देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है, अभी पिछले सप्ताह हमने सड़क से संबंधित और रोड से संबंधित 2 विभागों की समीक्षा की है। उसमें यह बात उभर कर आई है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत और जो काम राज्य की एजेंसी के जिम्मे है, तो जो काम हो रहा है उसके लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते काम बाधित होने की संभावना है। बात तो उनकी है, उनको जो बताया गया बात उनकी है, इसलिए इसके बारे में हमने निर्देश दिया है कि विभाग केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ संपर्क करे और इस संबंध में जो भी प्रयास करना हो करें। तो ये बताया गया और जरूर कोई केंद्र का स्टेटमेंट आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ग्रामीण कार्य मंत्री पूरे तथ्यों के साथ आपके समक्ष आएंगे। अगर आप लोग समय निकालिएगा तो मैं समझते हैं कल ही इसके लिए पूरा डिटेल फिगर के साथ और चाहेंगे कि बिल्कुल उसका जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसका ये बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन करवाएं। पूरे तौर पर बाजाबता सूचना भवन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऊपर मीडिया के सामने ग्रामीण कार्य विभाग अपनी प्रस्तुतिकरण देगा और उसके बाद नरेगा के मामले में ग्रामीण विकास विभाग उसी प्रकार से अपना प्रस्तुतिकरण देगा इसी सप्ताह, ताकि आप लोगों को मालूम रहे, जानकारी रहनी चाहिए कि अच्छा नहीं लगता है कि एक बयान दिया हो पर आप हमसे पूछिए, वस्तु स्थिति आपको मालूम होनी चाहिए। इन्होंने जो मेरे सामने रखा है वो बात बहुत ही चिंतित करने वाली है कि आखिर बिहार के साथ इस प्रकार का न्याय हो सकता है। एक कारण है एस्टिमेट का कम होना, समय बीत गया, दाम बढ़ गए, उसके चलते कई मामलों में ठेकेदार नहीं मिल रहा है। लेकिन जो राज्य की एजेंसी को जो सड़कें मिली है उसके बारे में हम लोगों ने पॉलिसी बना ली है। तो उसका जो कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है उसके प्राकलन में जो परिवर्तन आया है चीज़ों के दाम बढ़ने के कारण, तो वो जो जरूरी धनराशि है उसके लिए वो राज्य सरकार अपने बजट से उसमें दे रही और ग्रामीण कार्य विभाग को 653 करोड़ हम लोगों ने अपने बजट से दे रखा, ताकि जो इनके जितने काम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वो पूरा कर सके। लेकिन हमने तो वो अतिरिक्त राशि दी है, मूल राशि तो उनको दे दी, तो मूल राशि भी इनको नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ और पेमेंट होना है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। कई प्रकार की कठिनाई है, उन्होंने खुद का पिछले ही सप्ताह इसके अंदर समीक्षा की। ये 45,000 किलोमीटर विकास मंत्रालय को उनको लिखने के लिए उनको हमने कहा था और मंत्री जी केंद्रीय मंत्री को लिखे। 45,000 किलोमीटर में कितना राज्य सरकार के कोटे से था? ये तो डिटेल कल
पूरा आपको कागज तैयार करके प्रेजेंटेशन भी देंगे और आप उसके बाद जो प्रश्न कीजिएगा उसका एक उत्तर देंगे। सारा डॉक्यूमेंट आपके हवा जानकारी तो उनको रहनी चाहिए। खास करके 2 कार्यक्रमों के बारे में तो पूरी जानकारी रहनी चाहिए। एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरा है नरेगा। इसके बारे में जानकारी लोगों को होनी चाहिए। पिछले जो प्रफुल्ल पटेल साहब आए थे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डेवलपमेंट के लिए वोट के जमीन इस कारण में और क्या अपनी पार्टी की मीटिंग में बोलता है उसको तवज्जो नहीं देते। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के CMD आए थे और उनकी मीटिंग हमारे अधिकारियों के साथ हुई थी। हमारे स्तर पर भी मीटिंग हुई थी। पटना एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए आज से 4 साल पहले हम प्रफुल्ल पटेल से मिले थे। उस समय जो उन्होंने प्रस्ताव दिया, जब हम उस प्रस्ताव पर काम आगे बढ़ाने लगे तो फिर वो पीछे हट गए। उसमें इसी एयरपोर्ट को का अलाइनमेंट थोड़ा बदल करके फुलवारी की तरफ जाना, तो वो जमीन हमने सर्वे करा करके उपलब्ध कराना चाहा। तो फिर उनकी तरफ से हो गया कि अब ये करना उचित नहीं, वो बात बंद हो गई। फिर वो लोग कहते हैं कि हमको एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन दी, तो पटना के में तो संभव है नहीं। वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में 2-3 ऑप्शन दिए गए, जिसमें एक बिड्डा भी, और उनको कहा गया कि आपको जो पसंद हो उसमें हम लोग काम आगे बढ़े। अभी तक उनका कोई अंतिम तौर पर उत्तर नहीं आया। वस्तु स्थिति ये, हम लोगों ने इस बात पर टेकअप किया, उनको बुलाया, वे आए भी, और जो बात हुई है उसके आधार पर उनकी तरफ से कुछ आया नहीं। हम लोगों ने तो टेकअप किया था वो गया एयरपोर्ट का, तो उसमें उन्होंने कहा कि अब जो जमीन एक्सपेंशन के लिए लगेगा आप दे दीजिए। हमने कहा कि भाई जो राज्य सरकार की जमीन हम दे देंगे, बाकी जो लेना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी उसका दे। वो भी क्लियर नहीं किया, फिर भी हम उसके एक्सपेंशन के लिए जमीन का एक्विजिशन करते हैं। सिविल एविएशन को जो विभाग देखता है मंत्रिमंडल सचिवालय, उनको भी हम बता देंगे। उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। जब आकर के मंत्री ने ये बात, तो जो ऑप्शन उनको दिया गया है और जो अब तक की प्रगति है उसका भी हम उनको उन लोगों को कहेंगे कि इनको पूरी जानकारी, ताकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो उनका कहना था कि महाराष्ट्र के किसान डॉलर कमाते हैं, बिहार में काफ़ी संभावना है। महाराष्ट्र के किसान ही नहीं डॉलर कमाते हैं, उनको डॉलर और अभी आने वाले वक्त में बहुत सारी बातें सामने आएंगी। क्या क्या बातें सामने आएंगी? क्या क्या है? और बहुत लोग डॉलर कमाने में संलिप्त हैं, ये सारी बातें भी आएंगी। IPL से जुड़ा हुआ है क्या? उनका कहना IPL से जुड़ा हुआ है क्या मामला? ने हमसे कोई मुलाकात की नहीं। ऊर्जा मंत्री जी उनके साथ एक कार्यक्रम में रहेंगे, जो बिहार का एक ग्रिड है उसी के उद्घाटन के कार्यक्रम में। बाकी उनका इंटरनल है NTPC बाढ़ के काम को देखने जा रहे हैं। हमसे फोन पर बात हुई, उस हिसाब से आवंटन नहीं है, और जो आवंटन है उस हिसाब से आवंटन नहीं है। 1600 मेगावाट जो उनका कमिटमेंट है वो भी नहीं पूरा होता। 800 मेगावाट 900 मेगावाट से ज़्यादा आपूर्ति नहीं हो पा रही है केंद्रीय कोटे से, और जो बिहार को मिलती है उसी में एक हिस्सा नेपाल जाता है। रेलवे के लिए कमिटेड है, उतना रेलवे को देना ही है, अगर नहीं दिया जाएगा तो गाड़ियों का परिचालन बंद हो जाएगा, डिफेंस को दिया जाता है। तो इनको काटने के बाद बिहार राज्य की अपनी जरूरतों के लिए जो बिजली बचती है उसका ये उनसे बंटवारा करते हैं अलग अलग ग्रिड पर, और हालत बहुत खराब है। गर्मी के समय में डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है।
हमारे जो कुछ स्थायी रिक्वायरमेंट है, जैसे उद्योग का है, डोमेस्टिक कंजम्पशन का है, व्यवसाय का है, वो तो है ही, लेकिन गर्मी के दिनों में तो मांग बढ़ जाती है और आप पूर्ति घटती। इस समस्या का तो हल तब तक नहीं होगा जब तक हमारी अपनी बिजली नहीं होगी। और उसके लिए हम लोगों ने कदम उठाया है, बरौनी का एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, कांटी का एक्सपेंशन हो रहा है टीपीसी के साथ, नवीनगर में 2000 मेगावाट की इकाई एनटीपीसी के साथ मिलकर हम लोग लगा रहे हैं। वहाँ जमीन का अधिग्रहण चल रहा है। निजी क्षेत्र की जो कंपनियां लगाना चाहती है उनको कोयला का ब्लॉक नहीं मिला है, इसके चलते होगा। और इसके अलावे हम अपनी आपूर्ति बढ़ाने के लिए हम लोग हर प्रकार का कोशिश कर रहे हैं, जो हमको मिल रहा है वो भी, और जहाँ कहीं से भी बिजली उपलब्ध होती है ज़्यादा रेट पर भी बिजली जो उपलब्ध होती है उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कहीं अगर निजी क्षेत्र से बिजली खरीदनी पड़े तो वह भी हमने बिजली विभाग को कहा है कि इसको एक्सप्लोर कर ले और वो भी लाएं। इसके चलते इन लोगों ने टेंडर भी निकाला हुआ है, कौन आपूर्ति करेंगे निजी क्षेत्र से। तो हम लोग आपूर्ति को बढ़ाने के लिए जो भी संभव उपाय है वो कर रहे हैं। लेकिन अभी जब तक कि अपना बिजली का प्लांट फंक्शनल न हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि केंद्र पर से हमारी निर्भरता खत्म होने वाली है। क्योंकि निजी क्षेत्र में बिजली जो उपलब्ध है वो हमें तो उपलब्ध हो पाएगा कुछ वर्ष के बाद, जहाँ नए नए बिजली प्लांट लग रहे हैं। तत्काल जहाँ कहीं बिजली का ट्रेड होता है तो उन सभी माध्यमों को हम लोग को करना है। जो हमको आपूर्ति हो रही है उसको ड्रॉ करना, बाहर जहाँ कहीं भी बिजली उपलब्ध है वहाँ से लेना, निजी क्षेत्र से भी महंगे दाम पर बिजली लेना। तो इसके लिए तो एक पारदर्शी प्रक्रिया ही अपनानी पड़ेगी। उन्होंने आज की परिस्थिति में बिजली आपूर्ति के लिए टेंडर रिपोर्ट किया है, वो निकलेगा, उसके आधार पर उनसे बात करके लेकिन कोशिश तो जारी है। और रिक्वायरमेंट इसलिए भी बढ़ता जा रहा है कि हम नेटवर्क में सुधार करते हैं। हमारे ग्रिड बन रहे हैं, पावर सब स्टेशन बन रहे हैं, सब ट्रांसमिशन लाइन बढ़ा है, सब ट्रांसमिशन फेज 1 का काम पूरा हो गया, फेज 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पर काम चल रहा है। तो जो बिजली का नेटवर्क है उसमें सुधार आ रहा है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर मांग बढ़ रही है और अभी किल्लत रहेगी बिजली कोई चाहे। और आज से नहीं, हम डे 1 से बिजली के बारे में स्पष्टता के साथ मीडिया के माध्यम से और जनसभाओं के माध्यम से वस्तु स्थिति को बताते रहे। हम लोगों के प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ हम लोगों के हाथ में नहीं होने के कारण अब बिजली का प्लांट लगेगा, कोयला का लिंक है, बाकी जो हमें करना है उसके लिए हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं। कहीं प्लांट मशीनरी का ऑर्डर हो रहा है, कहीं जमीन का एक्विजिशन हो रहा है। तो बिजली के प्लांट में तो जो समय लगता है वो तो लगेगा, वो तो किसी के हाथ में नहीं है। बिजली जब उत्पादित हो जाती है तो जैसे बटन दबाने से बिजली मिलती है, वो चीज़ बिजली के उत्पादन पर लागू नहीं है। बिजली के उत्पादन के लिए समय लंबा लगता है। बस तो स्थिति यही, कोई सुनना चाहे लेकिन बात समझ ले, जो कोई समझना न चाहे तो हम लोग उसमें लाचार हैं, कुछ कह नहीं सकते। हम लोग तो पूरी बात को रख सकते हैं। मुख्यमंत्री लोगों के लिए तो आपसे बात करते हैं, कोई बात नहीं थोड़ी है। मीडिया के माध्यम से, संचार माध्यमों के माध्यम से जो बातचीत होती है वो आम जनता के लिए होती है। कोई श्री ओम प्रकाश जी से तो बात हो नहीं रही। या जनसभाओं में जब कोई बात रखते हैं तो पूरी जनता के लिए बात होती है। वैकल्पिक ऊर्जा के प्रमोशन के लिए कुछ पावर प्लांट छोटे छोटे लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो। और आजकल की स्थिति ये है कि एनटीपीसी का प्लांट बंद हो जाता है और ऐसा नहीं है कि उनका एक प्लांट बंद हो गया जिससे
बिहार को लिंक किया है उन्होंने, तो बिहार की जरूरत को देखते हुए किसी दूसरे प्लांट से सप्लाई करें, वो नहीं होता, उतनी आपूर्ति घट जाती है। कहलगांव में समस्या है, फरक्का में आए दिन 10 दिन के लिए समस्या होती है, क्योंकि गंगा नदी के पानी का जो बंटवारा है बांग्लादेश के साथ, जब बांग्लादेश की तरफ जाता है तो फरक्का का प्लांट बंद होता है और उसी से हमारे बिहार को लिंक किया हुआ है, उतनी बिजली की आपूर्ति घट जाती। तो लोग समझें, हमने तो पिछले तीसरे ही साल कहा कि अगर प्रदर्शन करने से या मेरा पुतला जलाया जाए तो आग वगैरह का इंतजाम हम ही लोग करवा देंगे। अगर पुतला जलाने से बिजली का उत्पादन हो जाए ये तो बड़ा सस्ता काम है, समस्या नहीं। दिक्कत यह है कि आप लोग एडिट करते हैं और हम लोग है कि पूरे फैक्ट को सामने रखते हैं। मक्का की बाली की समस्या अलग है, उसी में भी है, उसी के बाहर सीमित इलाके को इसने तबाह किया और उनकी मदद के लिए हम उनकी मदद जरूर करेंगे। हमने कल ही निर्देश दिया है कि जिन खेतों की फसल बर्बाद हो गई, उन किसानों की सूची और रकबा, कितने खेत की बर्बादी हुई, फसल की बर्बादी हुई, ये तैयार कर लें ताकि उनकी हम सहायता कर सकें। तो रेडो से जो किसान प्रभावित हुए हम उनकी भी सहायता करें, मृतक के परिजनों को सहायता, मृतक परिवारों को राशन और गैस स्टॉव, कपड़ा के लिए पैसा, बर्तन के लिए पैसा, घर ध्वस्त होने की स्थिति में उसमें सहायता और खेती जो प्रभावित हुई है उसके लिए सहायता, ये सब करेंगे। लिस्ट बन रहा, कल ही हमने पूर्णिया के डीएम से बात किया है, वहाँ की लिस्ट बन गई है, बाकी जिला लोग लिस्ट दे रहे हैं प्रभावित लोग, क्योंकि एक ही गाँव में कुछ लोग तबाह हो गए, कुछ लोग बच गए हैं। तो जो तबाह हुए हैं उनकी सूची बनाकर उनको राहत देना, उनके मकान जो ध्वस्त हुए हैं उसके लिए सहायता प्रदान करना, और जिस खेत की फसल बर्बाद हुई टोर्नेडो है, ये सब जगह नहीं, वो एक तो जिसको कह लीजिए कि एक खास चौड़ाई में गया है और उसने फसल को क्षति पहुँचे, तो उनके लिए भी सहायता दें। ये सब हो चुका है, काम करेगा। मंत्री शशि थरूर को इस्तीफा देना पड़ गया, क्या लगता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला से कुछ चल रहा है? इसमें हमको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? पूरे मामले में दाल में कुछ डालो, पकड़ा गए हैं, कई अभी पकड़ से बाहर हो गए, अभी कई मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। इसलिए हमको एक दिन आप लोगों ने पूछा तो हमने कहा कि खेल छोड़ के बहुत कुछ। अरे भाई तो संसद में हंगामा मचा है, मुझे पता लगना चाहिए। उसके विशेषज्ञ नहीं है भैया, ये सब आईपीएल में सट्टाबाजी की बात कर रहे हैं। आपको कोई दिलचस्पी नहीं, हम कोई क्रिकेट सर्किट में दिलचस्पी नहीं रखते। बहुत सारे ये लोग जो दिलचस्पी रखने वाले से राजनेता उनसे पूछे। लेकिन हाँ, ये देखते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते, सब साफ दिखाई पड़ता है कि खेल छोड़ के बहुत कुछ है और सब खेल भी। मतलब आप चाहते हैं ना खुलासा होना चाहिए उन नामों का, जिनके लोग पैसे लगे हुए हैं। क्यों नहीं चाहिए? आप चाहते हैं कि हम नहीं चाहें? आप खुलासा करते हैं, आप खुलासा कीजिए, हम लोग जानेंगे। आप कुछ बोल रहे हैं, सॉफ्ट है टूरिस्ट नहीं, हम उसमें कोई विशेषज्ञता नहीं रखते। जिनका पैसा लगा है उसके किसी पहलू में मुझको विशेषज्ञता नहीं। हम लोग खबर बनवाने के चक्कर में नहीं, ये परंपरा पर्यटन सुरक्षा दल वगैरह का गठन हो रहा है, पर्यटन नीति को हम लोगों ने मंजूरी दी है, लेकिन 2 दिन पहले घटना घटी है, उसमें तेजी से कार्रवाई हो रही है। कल कुछ अपराधी पकड़े गए हैं और इसके बारे में जो जरूरी कार्रवाई है पूरा करते हुए कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और हम लोग चाहेंगे कि उसकी जल्द
तेजी से सुनवाई करके उनको सजा दिलाई और कल ही उसमें से लोग गिरफ्तार किए गए हैं और गया की पुलिस ने बहुत तेजी से इस मामले में काम किया और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही जिसको करने बर्दाश्त करने वाली ये बात नहीं है। उसने पूरे बिहार को बेइज्जत किया है, पूरे देश को बेइज्जत किया है। इसके लिए जो इनके दोषी हैं इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश की गई ताकि बाकी लोग भी समझ सकें। चलिए भुगतान के भी बचा